8 दिन रात एक करके मैंने डीमन स्लेयर के सारे सीजन्स और मूवीज खत्म कर दी हैं और मेरे इस पूरी की पूरी जो सीरीज या फिर कह लो पूरे का पूरा ये डीमन स्लेयर का जो सीरीज और मूवीज का कॉम्बिनेशन है उनके बारे में मेरे क्या विचार हैं वो आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और क्या एक्सपीरियंस रहा ये एपिसोड्स देखने के बाद, मुझे क्या चीज़ फील हो रही है ये चीज़ देखने के बाद, वो सारी की सारी चर्चा मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। वेल हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह, स्वागत है आपका नवजोत वर्ड्स पर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हाँ, सबसे पहले मैंने पहला सीजन तब देखा था, आज से 4-5 महीने पहले पहले सीजन का मैंने 3 एपिसोड देखे थे, तब मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पाया था। देन फिर उसके बाद मेरे बहुत लोगों ने, बहुत दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई तुम देखो देखो देखो। तो फाइनली आज से 8-10 दिन पहले मैंने ये चौथे 5वें एपिसोड से शुरू की। पहला सीजन देखने के बाद मैंने इसकी डीमन स्लेयर की जो अभी मूवी आई थी वो भी देखी। अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हिंदी में रिव्यू करा हुआ है, यहाँ पे चेकआउट कर लेना। खैर, फिर उसके बाद मैंने सीजन 2 शुरू करा, मूवी देखी, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5। ये सब देखने के बाद भाई मैं लिटरली ये कह सकता हूँ कि ये डीमन स्लेयर पहले सीजन से लेके जो लास्ट सीजन तक है, एनिमेशन और ग्राफिक्स की जो डेवलपमेंट करी है ना इन लोगों ने, बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करी गई है। और मैं बहुत ज्यादा दीवाना हो चुका हूँ इस वेब सीरीज के विजुअल इफेक्ट्स का। और बात रही स्टोरीज की, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स जो हैं मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे वो लॉर्ड है, वो एक बच्ची के पैंक करता है, और बहुत सी चीजें मुझे जो है इस सीरीज में कुछ पॉइंट्स जो है सीरीज में अजीब लगते हैं। लेकिन हाँ चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक वेब सीरीज है, एक एनीमे सीरीज है, इसको एक एनीमे सीरीज की तरह ही लेते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फिर आगे मैं बात करना चाहूंगा इस पूरी पूरी सीजन के मेन पॉइंट की, तांजीरो और उसकी बहन की। तांजीरो, उसकी बहन, दोनों मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर लगे। हालांकि उसकी बहन की पावर्स बहुत ज्यादा तगड़ी है, मैं लिटरली उसकी बहन को बहुत अच्छे तरीके से एडमायर कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी पावर्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जो मेन विलन है इस सीरीज का वो उसके पीछे पड़ चुका है, और इस मूवी में भी वही दिखाया जाएगा कि वो कासल में घुस गए हैं। लास्ट में भी दिखाया जाता है कासल में सबके सब घुस गए हैं, ठीक है, और अब वहां पे जाके वो लड़ाई बड़ाई करेंगे। तो अभी वो इसका खून वान पीना चाहता है। अब खून पी के इसको दिन वाली पावर मिल जाएगी, दिन वाली ही नहीं, बहुत सी पावर मिल जाएंगी। दिन में बाहर निकल सकता है, धूप में बाहर निकल सकता है, और बहुत सी न जाने कौन सी पावर्स जो हैं वो बंदा ले लेगा। इसीलिए वो इसकी बहन को मारना चाहता है। और अब तांजीरो भी बहुत अलग लेवल तक पहुंच चुका है। पहले सीजन से लेके लास्ट सीजन तक आते आते तांजीरो बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है। बहुत ज्यादा का मतलब काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है, और अब मेरे को ये लगता है कि वो हाशिरों से तो ऊपर निकल ही जाएगा, ये 2-3 मूवीज जो आने वाली हैं। लेकिन वहीं पे इसके जो दोस्त हैं, एक जो सुअर के मुंह वाला जो है, सुअर का जो मास्क डालता है, एक दूसरा ऑरेंज बालों वाला। ऑरेंज बालों वाले के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है लास्ट सीजन में जाके, लास्ट एपिसोड में जाके उसके माथे वाथे से खून निकल रहा है काफी ज्यादा, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो हमें शायद आगे चल के कुछ पता चल जाए। और फिर उसके बाद जो मास्क वाला है वो भी कहीं ना कहीं जो है लास्ट सीजन में जाके सबके सब जो है कासल में चले जाते हैं। अब उनका लास्ट सीजन में जो पूरा उनका गुरुदेव जो होता है, या फिर उनका जो गुरु होता है, वो मर जाता है, मार दिया जाता है। और अब सभी लोग जो हैं उसी के, उस मेन विलन के पीछे पड़ चुके हैं। अब मेन विलन बहुत तगड़ा है, कोई छोटा मोटा तो विलन है नहीं, क्योंकि सारे 5 सीजन, लगभग लगभग 7 साल इन लोगों ने उस बंदे के पीछे भागते भागते गुजार दिए हैं। अब ये देखना जरूरी है कि वो क्या करता है, करेगा तो बहुत कुछ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मूवी में बहुत उसका अलग सेंस दिखा हुई है, अलग रूप दिखा हुआ है। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ चीज़ें बड़ी दिखाई नहीं गई, जिसकी वजह से दिल टूट जाता है। लेकिन फिर से चलो कोई बात नहीं, हम ये लगा लेते हैं कि 2029, फिर अभी 2028 में एक दूसरी मूवी आएगी, इसका दूसरा पार्ट आएगा। फिर 2029-30 में तीसरा पार्ट आएगा। इसके 3 इंस्टॉलमेंट है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट लास्ट हैं। इसके बाद फिर हमें कुछ शायद ही देखने के लिए मिले, लेकिन ये 3 जो है डायरेक्टर ने कंफर्म करा कि ये तीनों लास्ट हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने ये कंफर्म करा कि ये तीनों जो हैं मूवी ही आएंगी। ये अभी इसके बीच में कोई सीजन या फिर कोई सीरीज वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये 3 मूवी 3 पार्ट में यही मूवी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्टूडियो का बेनिफिट हो रहा है। स्टूडियो भाई बिलियंस में पैसे कमा रहे हैं, और सिर्फ गुडीज बेच के ही पैसे कमा रहे हैं मिलियंस में। तो हाँ, कहीं ना कहीं मूवीज इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। अभी 12 सितंबर को हमारे इंडिया में रिलीज हो जाएगी हिंदी में, लेकिन उससे पहले बहुत लोगों ने देख ली। क्लेम तो ये आ रहा है कि 1 बिलियन प्लस लोगों ने वो मूवी देख ली है, वो भी पायरेटेड वाली। मेरे को लगता है उससे ज़्यादा ही देख लिया है। आगे बात करूं ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस क्या रहा है इस सीरीज़ को देखने का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है।
लिटरली। मैं यकीन मानो, मैं ये सीरीज़ देखने के बाद मैंने वन पीस शुरू किया है। वन पीस के अभी इंग्लिश एपिसोड जो चल रहे हैं, 1140वाँ एपिसोड चल रहा है। मेरा वो देखने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये सीरीज़ निपेट ली। मेरे को ये लग रहा है कि मैं और देखूँ, और देखूँ, और देखूँ। अब मेरे को यही लग रहा है कि मैं ये देखता जाऊँ, डीमन स्लेयर ही देखता जाऊँ। अब डीमन स्लेयर क्या और कुछ है नहीं। अब ये एक अंदर से पता नहीं क्यूरियोसिटी कह लो, या फिर कुछ ऐसा है अंदर से इस सीरीज़ के साथ कि दिल करता है इसको और देखूँ। तो हाँ, वाक़ई कह सकता हूँ कि ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट एनीमे सीरीज़ रही है। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे चेनसो मैन का वेट है। चेनसो मैन की मूवी भी आगे आने वाली है। सितंबर में इसकी मूवी आ जाएगी और इंडिया में भी आ जाएगी। मैं तो भाई शुक्रगुज़ार हूँ कि फाइनली 4-3 साल के बाद मूवी देखने के लिए मिलेगी चेनसो मैन। ये एनिमे सीरीज़ सच में मुझे बहुत अच्छी लगी यार। अगर आप लोग रेटिंग की बात करो तो मैं 10 ऑफ 10 दूँगा भाई इस एनिमे सीरीज़ को, पूरी की पूरी जो डीमन स्लेयर को। बस मित्रों, वीडियो यही तक कि अपने विचार कमेंटों में ज़रूर बता के जाना। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था डीमन स्लेयर देखने का? और आप ये भी बता के जाना आपने कितने दिनों में निपटाया था डीमन स्लेयर, पूरा का पूरा सीज़न और मूवीज़ मिला के। कमेंट में ज़रूर बता के जाना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पे पहली बार आए हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।